नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं उससे रिलेटेड हम लोग अगर आज बात करेंगे। देखिए अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 से 3 उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसियां आई हैं, जिसमें योग्यता आपका एक में तो पॉलिटेक्निक लिया है 3 ईयर डिप्लोमा, और एक में बोला है ITI वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका लेखपाल का दिया गया है। देखिए आप शायद इसमें देख पा रहे होंगे कि आपकी जो वैकेंसियां हैं उस पर अगर हम लोग बात करें, इसमें दिया है। देखिए एक है उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर ऑनलाइन। देखिए अगर इस पर बात किया जाए, इसमें योग्यता क्या दिया है। देखिए 20 से 28 साल एज दिया है। उसके बाद योग्यता दिया है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ठीक है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं उनके लिए ये है। और लगभग आपका 936 पोस्ट भी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए आया है जो। अगर इसके बाद अगर नॉन डिप्लोमा वालों की बात किया जाए, एक असिस्टेंट ऑपरेटर का आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। इसमें दिया गया है कैंडिडेट पास क्लास 12। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मतलब जो बच्चे इंटर में फिजिक्स और मैथ से पढ़े हैं उन बच्चों के लिए आया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, उसके बाद एक वैकेंसी और है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कि ITI वालों के लिए दिया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं वो ITI वालों के लिए दिया गया है कि जो बच्चे, हाँ ये दिया है उत्तर प्रदेश वर्कशॉप पुलिस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें आपकी योग्यता क्या मांगा है, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और साथ में ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए बात अगर किया जाए अगर पुलिस की, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी हम लोग वर्तमान में बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात किया जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम तैयारी करते हैं तो अभी देखिए आप लोग पता होगा कि कोरोना की जो तीसरी लहर आई है उसके चलते या उसको मद्दे नजर रखते हुए हमारा जो है कोचिंग संस्थान सारे बंद कर दिए गए हैं और आपको सारी व्यवस्थाएं जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। आप यूट्यूब पे वैसे भी देखे होंगे कि एक से बढ़ के एक धुरंधर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका व्यूअर्स मिलियन में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बात यह है कि आपको पढ़ना क्या है। मेन बात है कि डिस्कस कोई ये नहीं बताता हमें कि हमें पढ़ना क्या है और हम कैसे करें तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात किया जाए कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एकदम 60 मतलब कम समय में ऐसी तैयारी करें कि जो एकदम सटीक तैयारियां हो, तो हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात किया जाए, देखिए अभी 26,000 समथिंग वैकेंसियां और आने वाली हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लगभग 26,000 वैकेंसियां और आने वाली हैं। तो देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के पुलिस की तैयारी के लिए लगे हैं तो आप एकदम पूरे जी जान से लग जाइए। ठीक है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके वैकेंसी आने का इंतजार मत कीजिए। आप वैकेंसी आने का इंतजार मत कीजिए और ये तो कभी सोचिए ही मत कि हम वैकेंसी आ जाएगी तो हम 1 महीने में तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ बच्चे सालों से लगे। देखिए 2018 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, 2018 और 2019 में जो है एक आपका आया था 41,520 की, एक जो आया था 49,000। ठीक है, यही 2 वैकेंसियां आई। उसके बाद जेल वार्डन का आया था। उसके बाद देखिए बच्चे सब जो है एकदम तैयार बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप ये सोच के रखिए कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो देखिए जो भी वैकेंसी आएंगी लगभग 26,000 आ रही हैं, तो इसके लिए कम से कम लाखों बच्चे अपनी पूरी रात पूरा दिन पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये तो कताब भी मत सोचिए कि हम आगे चल के तैयारी करेंगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी रेगुलरली स्टार्ट कर दीजिए। आपको पढ़ना क्या है वो हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए आपको जितनी भी उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित आपको दिक्कत होगी हम आपको बताएंगे। आप ऐसा सटीक पढ़ेंगे कि आपका निश्चित है कि एकदम से
उत्तर प्रदेश पुलिस आपका निकल जाएगा। देखिए अगर बात किया जाए इसमें मेन बात का अगर हम करें मेन हमें पढ़ना कैसे है, देखिए सबसे बड़ा देखिए आपको पता ही होगा कि लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखिए इसमें आपका हिंदी, अगर हिंदी की बात किया जाए या तो फिर रीजनिंग की बात किया जाए, हिंदी रीजनिंग मैथ हो गया आपका। मैथ के बाद आपका देखिए हम आपको वही बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका। संविधान हो गया। देखिए आप सब देखिए रीजनिंग का आपका लगभग 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो आपका जो मैथ का पार्ट होता है, मैथ के पार्ट में भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे। अब लगभग 35 क्वेश्चन इसके होंगे, 50 रीजनिंग के। मैथ के अगर आपके लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ के कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाते हैं। आपके मैथ के 30 आएंगे। देखिए संविधान के आपका लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो 8 से 10। देखिए संविधान का आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन संविधान अकेले से आएगा, ठीक है। संविधान अकेले से आपका 8 से 10 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा करंट आ जाएगा। करंट की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर आप देखिए मैं तो ये नहीं कर रहा कोई सब्जेक्ट आप छोड़िए, पढ़िए आप सब कुछ। इसके बाद मैं बोलता हूं कि आप इतना पढ़िए, इतने के बाद आप सीधा लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप सिर्फ लूसेंट पढ़ लीजिए, बस आपको इतना ही तैयार करना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर इतना तो कम भी नहीं है। देखिए कम का मतलब है आपको देखिए मैथ में जो है आपका देखेंगे जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, CISI हो गया और औसत हो गया। इन सब को चैप्टरों से काफी ज्यादा देखिए अगली बार अगर पेपर में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत से क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत से जो है क्वेश्चन बनाया गया था। उसके बाद देखिए संविधान में भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट आपको पता ही है। उसके बाद लूसेंट आप पढ़ लीजिए। देखिए आपका लूसेंट आपको काफी सपोर्ट करेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि PCS लेवल तक का एग्जाम की अगर बात किया जाए, अगर आप PCS लेवल तक के एग्जाम की बात करते हैं, आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। लूसेंट देखिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप इलाहाबाद या कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट आपका ब्रह्मास्त्र है। आप बस लूसेंट को रिवाइज करते जाइए। और मैं नहीं कर रहा कि दूसरे बुक पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ लूसेंट पढ़ना है। पर हाँ लूसेंट अगर आप अच्छे से आपका लूसेंट तैयार हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपका लगभग 60% GS एकदम कंप्लीट है। लूसेंट से आपका लगभग 60% GS एकदम कंप्लीट है। उसके बाद ये अलग से आपको मैं बता रहा हूँ संविधान के लिए आपका हिंदी हो गया। देखिए हिंदी भी आप एकदम अच्छे से तैयार करते चलिए। और रीजनिंग देखिए रीजनिंग का क्या है, कुछ लोगों को ये हो जाता है कि रीजनिंग तो हमको आता है। देखिए आता सबको है, ऐसा नहीं किसी को नहीं आता, आता सबको है। बस बात होती है टाइम मैनेजमेंट का। पता चला आपको आता तो है पर टाइम कैसे मैनेज करेंगे आप। एग्जाम में बैठे हैं आपको बस वही हल करने में जो आपको मतलब 50 सेकंड में हल करना है, 40 सेकंड में, वो आप 2 मिनट लगा रहे हैं हल करने में। फिर आने का कोई मतलब नहीं है, उस आने का व्यर्थ है ऐसा आना। तो आप देखिए कंटिन्यू आप प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चलिए। उसके बाद फिर देखिए आपका मैथ वगैरह देखिए आपको हम बताएंगे और आप मैथ की भी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। देखिए आपकी मैं बता रहा हूँ कि आपकी क्लासेस क्या चलने वाली हैं। हमारे इस चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की या देखिए अब मैं कंप्लीट लेखपाल की बैच तो नहीं कह सकता कि मैं कंप्लीट लेखपाल की बैच दूंगा, पर हाँ जो मैं बैच दूंगा उसमें लगभग आपका 50% लेखपाल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका बात रही, देखिए आपको आपका जो मैथ है, मैथ देखिए आपको पुंकेसर सर है, ठीक है। मैथ जो आपको बताएंगे पुंकेसर सर आपकी क्लास लेंगे मैथ की, जो आपकी लगभग 1 क्लास होगी डेली।
और आपको स्टार्टिंग में वही चैप्टर बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चल के आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद बात हुई हिंदी की, आपकी हिंदी हो गया और संविधान हो गया, ठीक है। हिंदी संविधान ये 2 चैप्टर आपका एक के सर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात हो गई रीजनिंग की। बात अगर रीजनिंग की किया जाए तो रीजनिंग का भी देखिए एक है, ठीक है। अभी बात चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। एक आपकी साक्षी मैम है, आपकी रीजनिंग की क्लास साक्षी मैम ले सकती है, ठीक है। आपको लगभग कंप्लीट चीजें देखिए, आपका हिंदी हो गया, संविधान हो गया। देखिए संविधान इससे पहले कुछ वीडियो की मतलब संविधान की क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, तो आपको संविधान तो पता ही होगा कि संविधान आपको कैसे बताया जाता है। संविधान की तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा संविधान आपके जुबान पे होगा, कोई अपने आप को लगाएगा संविधान में तो आपको हरा नहीं पाएगा। ये मेरी गारंटी है कि मैं संविधान की क्लास जब स्टार्ट करूंगा, बस आप मेरे साथ चलते चलिए, बस आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आपकी संविधान की क्लास जो है इतनी अच्छी होगी, पूरा संविधान में रटाने की गारंटी लेता हूं। बस ये रहेगा, आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ क्लास लेकर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इसकी नहीं होए, ठीक है। उसके बाद हिंदी की भी बात किया जाए, देखिए आपकी मैथ जो है, आपकी मैथ भी काफी अच्छे सर हैं, मुकेश सर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। रीजनिंग चल रही है बात, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं खुद ही आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपका क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है। और हो गया आपका रक्त संबंध हो गया, ठीक है। रक्त संबंध हो गया आपका, काउंटिंग फिगर हो गया, ठीक है। काउंटिंग फिगर ऐसे ऐसे मतलब कुछ चैप्टर आपको ऐसे मतलब मैं स्वयं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चैप्टर है क्या है कि देखिए, जैसे आपका अगर मैं बात करूं अगर कैलेंडर की, अगर कोई कहे आपको 18 अप्रैल 2000 नहीं तो 18 अप्रैल 1995, देखिए अगर आपसे कोई भी पूछता है कि 18 अप्रैल, देखिए कैलेंडर के जैसे क्वेश्चन आपसे आते हैं ना, कोई पूछेगा कि 18 अप्रैल 1995 को बुधवार था, ठीक है। तो अब पूछ लेगा कि 18 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगर चलिए हम इसी में निकालते हैं। देखिए 18 अप्रैल की बात किया जाए अगर, कि 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 18 अप्रैल हम मैं दिन निकाल रहा हूं और आप लोग अपने मोबाइल से देखिए 18 अप्रैल को कौन सा दिन था। देखिए कि हमारा बताया हुआ सही आता है कि नहीं। देखिए आप 18 हो गया, 18 अप्रैल हो गया। देखिए अप्रैल का हम आपको जब बताएंगे तो आपको पूरा याद कराएंगे, कोड होगा अप्रैल होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0336, अप्रैल का कोड आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 19 में अगर हम 4 से भाग देंगे 3 होगा, जिसमें 3 से बचेगा, इसका कोड 0 हो जाएगा। इधर आपका 95 लिखना है, फिर इसमें 24 4 से भाग देना है, तो जितना बार जाएगा 24 में 23 बार जाएगा, ठीक है। जितना बार जाएगा उसे लिखेंगे। ये हम आपको बताने के लिए इतना कर रहे हैं, अगर मुझे करना होगा तो मैं ऐसे काट दूंगा पूरा। 7 दूनी 14 के 4 18, 6 4 10, इधर फिर 3 बचा है और ये कितना है 95 ना, तो 7 एकम 7, उधर हो गया 25, 7 त्रिक 21, 4 25, ठीक है। 4 3 7 1 खत्म हो गया, 7 त्रिक 21, 3 2, ठीक है। 2 का मतलब हो गया आपका मंगलवार। देखिए वास्तविक अगर बात किया जाए, आप मोबाइल में चेक करेंगे 18 अप्रैल 1995 का डेट अगर आप चेक करेंगे तो मंगलवार है। पर हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे क्वेश्चन में बोला है कि 18 अप्रैल 1995 को बुधवार है, मतलब मंगलवार में एक ऐड किया गया है, जो उसका वास्तविक दिन है उसमें एक ऐड किया गया है। ठीक उसी प्रकार इसको देखेंगे, 18 दिसंबर की बात करेंगे, दिसंबर का कोड 5 हो जाएगा। उधर अगर बात करेंगे इसमें 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 0 0 का कोड 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे, तो 7 दूनी 14, 4
5 4 9 7 2 6 2 8 एक आएगा। देखिए एक का मतलब हो गया सोमवार। देखिए वास्तविक दिन क्या है, सोमवार। पर इसमें देखिए जैसे कि एक ऐड इसमें किए थे उसमें भी एक ऐड करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मंगलवार होगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए इतना वक्त लग रहा है। देखिए जब हम आपको बता देंगे इसे, या मुझे निकालना होता है तो फिर मैं तो सीधा कट करूंगा ऐसे करके, उसके बाद सीधा दिन निकाल दूंगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे अपना डेट ऑफ बर्थ पता है और नहीं पता है कि किस दिन जन्म लिया था, और कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट करेंगे, मैं आपको अगले दिन रिप्लाई दे दूंगा आपका जन्म किस दिन हुआ था। कोई भी दिन हो, बस आप बस डेट बताइए और डेट पे बताया जाएगा। देखिए आपको इतने आसान तरीके में आपको बताया जाएगा कि आप देखिएगा कि इलाहाबाद में लगभग शायद कुछ टीचर बताते हैं आपको, नहीं तो सब बताएंगे। अभी चलिए अप्रैल से, यहाँ से अप्रैल में कितना दिन शेष बचा है, फिर मई का, जून का, ऐसे ऐसे करके फिर विषम दिन में कितना पूरे साल में हो गया 365, उसमें विषम दिन, ऐसे ऐसे करके तो लोग दिन निकालते हैं। अब मैं ऐसा तरीका बताऊंगा तो आपको कहीं काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे यहीं से लिखना है, उसके बाद सीधा निकाल देना है कि दिन होगा। ठीक है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए आपकी जो क्लासेस होगी वो ऐसी चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। देखिए हमारे बीच में कुछ चीजें दिक्कत आ जाती हैं जिसके वजह से हम क्लास नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है हमको भी, खुद की भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा क्लास नहीं ले पाता आपका, पर उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलाई जाएंगी। तो देखिए आपकी क्लास जो होगी वर्णमाला पे होगी। आपकी क्लास जो अगली क्लास होगी आपकी, वो आपकी वर्णमाला पे दिया जाएगा। देखिए कोई आपका वीआईपी व्यवस्थाओं वाली क्लास नहीं है, ये मेरा पर्सनल रूम है, अपने रूम में पर्सनल व्यवस्थाएं किया हूं मैं। तो आप डिजिटल बोर्ड के आदी हो चुके हैं, तो शायद है कि आपको ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ डिजिटल बोर्ड की व्यवस्थाएं तो नहीं है। फिर भी देखिए मैं जो आपको बताया हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की या उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए और साथ चलिए हमारे। देखिए हमारा अभी शायद है कि बहुत लोग जानते भी ना हो, पहचानते भी ना हो कि कौन है, कैसा है, क्या हवाई बात कर रहे हैं। ठीक है, पर जब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, या तो आप मेरी पिछली क्लास देख लीजिए, आपको संविधान बताया गया है। ठीक है, संविधान आपको बताया गया है तो आप संविधान देख सकते हैं। और वो संविधान सिर्फ मेरा क्लास मत देखिए, आप उस क्लास में जो कंटेंट है, कंटेंट आप किसी भी पेपर में आप देखिए, आपको अगर प्रस्तावना बताया गया है तो आपको प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन अगर पेपर में ना आते हो तो बताइए। मैं कोचिंग क्लासेस में लगभग 15 से 20 क्लास दिया हूँ, जिसमें क्लास मेरे 20 क्लास में से अगर यूपीएसआई का पेपर का स्टार्ट था, ठीक है, उस पेपर में डेली के पेपर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मेरे क्लास से आ रहे थे। 7 से 8 क्वेश्चन जितने एसआई के पेपर हुए हैं डेली के डेली मेरे वही 20 क्लास में से आ रहे थे। हाँ, लोगों के लिए वो लग रहा होगा कि पता नहीं फर्जी है, मैं आपको चैनल का नाम बता दूंगा, आप जाके खुद देखिएगा। ठीक है, और देखिएगा, अब पेपर भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश एसआई जो पुलिस एसआई की आई है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर हर एक पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन मेरे ही क्लास से अगर ना आए हों तो आप कहिएगा। देखिए हम उसी क्लास में एक बार बताए थे, राष्ट्रपति के बारे में बात चल रही थी, और मैं जो हूबहू बताया था वही जो सेम टू सेम 2021 के आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया था। मैं उसमें चर्चा किया था भारत का जो है, अगर राष्ट्रपति जो है उसकी योग्यता की बात किया जाए तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। इस पे पूरा विस्तार से चर्चा किया था। उसी चर्चा में आप क्वेश्चन पूछा गया था, आया था पेपर में
कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का नागरिक होगा। ऑप्शन दिया था जर्मन नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं हो कि भारत का जर्मन नागरिक हो। तो आप देख सकते हैं। वैसे आपके आगे की क्लासेज जो है वर्णमाला पे स्टार्ट की जाएंगी। आपको मैं हिंदी भी बताता चलूंगा, संविधान आपको तो पूरा मैं रटाने की पूरी गारंटी लेता हूँ, संविधान में रटा दूंगा, आपको पूरी गारंटी है मैं संविधान रटा दूंगा। बस आपको मेरे साथ चलना होगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हैं तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिए कि आगे मुझे अगर कुछ सुझाव हो आपका तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आगे की जो आपकी क्लासें होंगी वो हिंदी की स्टार्ट करूँगा मैं, उसके बाद आपका संविधान भी चलता रहेगा, हिंदी भी चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।